राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लेकर पिछले कुछ वक्त से सियासी घमासान मचा हुआ है। भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में हिंदी चलाने की बात कह रहे हैं और हाल ही में उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। लेकिन अब उनके बयान का खंडन आरएसएस ने ही कर दिया है। तो क्या कुछ कहा आरएसएस ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और अब उनके इस बयान का खंडन आरएसएस की तरफ से किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं को लेकर बढ़े विवाद के बीच आरएसएस के एजुकेशन विंग विद्या भारती ने इस मुद्दे पर बयान दिया है और कहा कि सभी के लिए हिंदी पढ़ना और सीखना जरूरी नहीं है। विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कन्हारे ने कहा कि विद्या भारती का मानना है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये बात 1968 की शिक्षा नीति में कही गई है और नई शिक्षा नीति में भी यही प्रस्तावित है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जा रही है। कहा गया है कि बच्चों को अपनी भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा और कोई भी विदेशी भाषा पढ़नी चाहिए। अगर कोई तमिलनाडु से है तो वो तमिल सीख सकता है, या केरल से है तो वो मलयालम सीख सकता है। उन्हें हिंदी सीखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा विद्या भारती ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। विद्या भारती का ये बयान अमित शाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में हिंदी चलाने की बात कही थी। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। उनके इस बयान पर बीते ही दिन राहुल गांधी ने हमला बोला था और अब उनके इस बयान का आरएसएस की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसके बाद अमित शाह अपने बयान पर घिर गए हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं।